हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपना टॉपिक चाल, समय और दूरी को, जिसमें पढ़ रहे हम लोग ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन या फिर रेलगाड़ी, लोपथगामिनी जिसे बोलते हो, ठीक है, सुहाने सफ़र में साथ देने वाली। ठीक है, आज उसी का जो एक स्पेशल जो है टाइप्स लेके आए हैं। आपका सवाल जो है, जो ट्रेन से जुड़ा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम्स में इससे बने हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप पेपर उठा के देखेंगे। ठीक है, तो क्या है टाइप क्वेश्चन का आज। ठीक है, 14वां पार्ट है दोस्तों। सोच सकते हैं कितना डीप पढ़ रहे हैं हम लोग इस आपका जो चाल समय दूरी है। ठीक है, 14 आपके जो है इसमें 14 वीडियोज आपके बीच में जा चुकी हैं। ठीक है, 14वां वीडियो बल्कि जा रही है अभी बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने टाइप्स इसके पढ़ रहे हैं और कितना डिटेल पढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक को बिल्कुल सेपरेट करके स्टडी करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और दोस्तों, हम लोग जो फंडा है पढ़ने का, वो फंडा सिंपल सा फंडा यही है दोस्तों कि आपका एक ही क्वेश्चन पे है ना, एक ही आपका जो फार्मूला है हम लोग का, चाल बराबर आपका क्या है, दूरी और बटे क्या है, समय। इसी फार्मूले को लेके हम लोग चल रहे हैं। और अभी तक इसी फार्मूले की हेल्प से कई फार्मूले हम लोगों ने क्या किया है, बनाया। ठीक है, और आज फिर हम लोग फार्मूले को याद करेंगे। और उस फार्मूले को ईजाद करने के बाद उस फार्मूले के ऊपर क्या है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमें फंडामेंटल के साथ साथ ट्रिक का भी ज्ञान रहे। ट्रिक भी पढ़ेंगे और फंडामेंटल भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का टाइप क्या है दोस्तों। अगर देखते हो आप, अगर कुछ ट्रेनें होती हैं जो क्या है, सीधे एक जगह से स्टार्ट करती हैं और अपने क्या है लास्ट पॉइंट पे जा कर के ही रुकती हैं। ठीक है, और कुछ ट्रेनें होती हैं जो क्या है कई स्टॉपेज पे रुकते हुए जाती हैं। तो आज का हम लोग का जो सवाल बनेगा, टॉपिक बनेगा, सवाल का टाइप बनेगा, इसी बेस पे बनेगा। हम लोग के पास 2 ट्रेनें होंगी आज। ठीक है, एक ट्रेन क्या है अपने नियत चाल से क्या है किसी दूरी को तय कर रही होगी, और दूसरी ट्रेन जो है हम लोग की क्या करेगी, रुकते रुकते क्या है अपनी उसी दूरी को तय करेगी, रुकते रुकते उसी दूरी को तय करेगी। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो ट्रेन रुक रुक के जा रही थी, वह प्रति घंटे कितने मिनट या कितने घंटे जो है स्टॉपेज ले रही थी रास्ते में। वो कितना हर एक घंटे पे कितना देर तक वो रुक रही थी, उस टाइम को हम लोग याद करेंगे कि वह टाइम हम लोग की क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर एक ट्रेन नियत चाल से जा रही है, दूसरी क्या है रुकते रुकते जा रही है। ठीक है, तो उन दोनों ट्रेनों के टाइम के बीच में क्या डिफरेंस होगा, इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, दूरी आपको दिया रहेगा तो उस सवाल को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं दोनों प्रकार के सवालों को देखेंगे हम लोग। इसमें जितने जितने पॉसिबिलिटीज बनेंगी, इसमें हर पॉसिबिलिटीज को टच किया जाएगा। तो मैं उस टाइप को लिखता हूं ताकि दिमाग में क्लियर रहे कि क्या है दोस्तों यहाँ पे कि जब कोई ट्रेन एक नियत चाल से, है ना, जब कोई ट्रेन एक नियत चाल से, अब यहाँ पे चाल आपको दे सकता है ना, जब कोई एक ट्रेन नियत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से बिना रुके किसी यात्रा, या फिर इसी को बोलेंगे दूरी, किसी यात्रा या दूरी को पूरा करती है। यहाँ पे समय की कोई बात नहीं किया गया कि कितने समय में पूरा करती है, को पूरा करती है। जबकि दूसरी ट्रेन y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रुक रुक कर उसी यात्रा या दूरी को पूरा करती है। ठीक है, पूरा करती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक ये आपका टाइप बन रहा है। ठीक है, पूरा करती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रति घंटे जो रुक रुक के ट्रेन चल रही है, वह प्रति घंटे कितने मिनट या कितने समय के लिए रुक रही है। तो रुक रुक कर
रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन कितने समय में चलने वाली ट्रेन कितने सॉरी कितने चलो कितना समय प्रति घंटा रुकती है ना। कितना समय प्रति घंटा क्या है वो रुकती है, मतलब कि हर घंटे वो कितना देर तक क्या है, कितना देर तक रुकती है। अब ये समय क्या है, ये आपका समय किस में पूछ सकता है, ये समय आपका घंटा में हो सकता है या फिर किस में, मिनट में, या फिर किस में, सेकंड में भी पूछ सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों डायग्राम से हमें ए से बी के बीच में जाना है। ये हो गई ट्रेन की पटरी हम लोग की, ठीक है, ये क्या है, ट्रेन की पटरी हो गई हम लोग की। ए से बी हम लोग को जाना है और ए से बी की बीच की दूरी जो है मान लेते हैं क्या है, डी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है। इसके ऊपर हम लोग की क्या है, दो ट्रेनें जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ये ट्रेन है, पहली ट्रेन मान लीजिए है, ये पहली ट्रेन हो गई हम लोग की, ठीक है। जब ये ट्रेन जाती है तो इसकी चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ट्रेन जाती है तो रुकती नहीं है, सीधे क्या है, बी पे ही पहुँचती है, सीधे क्या है, बी पे जा करके रुकती है। और यहाँ पे ये दूसरी ट्रेन हम लोग की है, ये क्या है, दूसरी ट्रेन है। ये ट्रेन जब चलती है तो जाने के बाद क्या है, ये सी पे रुक जाती है। ये कोई स्टेशन बीच में है, गई यहाँ पे क्या हो गई, रुक गई, कुछ समय रुकी रही, फिर चली, फिर क्या है, यहाँ पे कोई स्टेशन डी है, जाने के बाद क्या है, फिर डी पे जाकर रुक गई, फिर जाने के बाद क्या है, कहीं स्टेशन ई पे रुक गई, तब जाके क्या है, ये बी पे पहुँचती है। यानी कि दूसरी ट्रेन हम लोग का क्या है, रुकते रुकते हुए जा रही है और पहली ट्रेन क्या है, सीधे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच रही है, ठीक है। तो हम लोग को ये दिखाना बताना है कि यह जो ट्रेन रुकते रुकते जा रही है वह हर घंटे कितना मिनट या कितना घंटे क्या है, कितना समय रुक रही है। जैसे इस स्टेशन पर कितना रुकी, मतलब 1 घंटे में यहाँ गई, घंटे में यहाँ गई, घंटे में यहाँ गई, ऐसे अगर ऐसा कुछ है तो पर आवर क्या है, वो कितना टाइम वो डिले कर रही है, कितना टाइम वो क्या है, रेस्ट कर रही है, रुक रही है, उसी टाइम को हम लोग को फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो ये आपका टाइप है सवाल का, ठीक है। फिर से एक बात समझ लीजिएगा, आपकी एक ट्रेन किसी नियत चाल से चल रही है, वो सीधे जा रही है, यहाँ से शुरू किया उसने और सीधे जाके बी पे रुक रही है। दूसरी ट्रेन क्या है, रुकते रुकते जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो रुकते रुकते जाएगी ट्रेन वो आपका क्या है, अगर चाल को देखा जाएगा, अगर चाल उनकी चालों में यक्स की चाल क्या है, अधिक है, वाई की चाल यक्स है, इसका क्या है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे क्या ये अधिक है, ये क्या है, कम है, तो ये ट्रेन क्या होगी, बाद में जाएगी, ठीक है। तो इसमें से एक ट्रेन बाद में जाएगी, एक ट्रेन क्या होगी, पहले पहुँचेगी। तो जाहिर सी बात है जब एक ट्रेन पहले जाएगी और एक ट्रेन क्या है, बाद में जाएगी, तो दोनों ट्रेनों के बीच में क्या है, समय का अंतर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह ट्रेन जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यह क्या है, कुछ समय में क्या है, मान लीजिए कि 4 घंटे में पहुँच गई बी पे, ठीक है। अब जो है दूसरी ट्रेन मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, ये क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब एक ट्रेन जो गई किससे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, कहाँ से गई, ए से बी पे गई, बिना रुके, ये कैसे जा रही है, बिना रुके जा रही है। दूसरी ट्रेन जो हम लोग की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ये क्या है, रुक रुक करके जा रही है, जगह जगह क्या है, रुकते हुए जा रही है, रुकते हुए जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसको जाने में अगर 4 घंटा, मान लीजिए 4 घंटा लगे, तो इसको जाने में क्या है, कम से कम 6 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इन दोनों ट्रेनों के बीच में कितना समय ये रुकी होगी ट्रेन, कितना समय रुकी होगी, दोनों के टाइम में क्या है, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो दोनों का टाइम में कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हम लोग क्या करें, अगर मान लें कि क्या है, अतिरिक्त समय है, तो 2 घंटा ये इसने क्या किया, डिले किया, कुल समय कितना लिया, 6 घंटा लिया, तो उस 2 घंटे में 6 घंटे से भाग दे देंगे तो हर घंटे रुका हुआ समय क्या हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों, तो आसानी से, ठीक है। तो इसका अगर ट्रिक की बात करेंगे तो इसका ट्रिक तो बिल्कुल सिंपल है ना। इसका अगर ट्रिक की बात करोगे तो ये तो मैं फंडामेंटल समझा रहा हूँ आपको, ये ट्रिक की बात करोगे तो इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है, इसका ट्रिक, ठीक है। आपका जो प्रति घंटे रुकने का समय जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रति घंटे रुकने का समय कितना है, चालों का जो है हम लोग अंतर निकाल लें, क्या है, चालों का अंतर, चालों का
अंतर अब बटा नियत चाल, जो नियत चाल से जा रहा है, जो जिसकी चाल रुक रुक के नहीं है, ठीक है ना, बिना रुके चलने वाली चाल, नियत चाल यानी क्या कर सकते हो, बिना रुके चलने वाली ट्रेन का चाल, बिना रुके चलने वाली ट्रेन की चाल, बिना रुके चलने वाली ट्रेन की चाल, ठीक है। ये आपका सिंपल सा, ये आपका क्या है, प्रति घंटे रुकने का समय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि t बराबर क्या है, आप कर सकते हो y माइनस एक्स, चाहे x माइनस वाई, ये आपका कन्फ्यूजिंग माइनस है, जो बड़ा छोटे बड़े में से छोटा क्या करेंगे, घटा देंगे। और नीचे क्या है आपका x क्या है, बिना रुके चल रही है, तो बटे क्या हो जाएगा x, तो ये जो y माइनस एक्स अपन x निकलेगा, यही हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एक प्रति घंटे रुकने का समय हो जाएगा दोस्तों, प्रति घंटे रुकने का समय हो जाएगा, ये ट्रिक हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको फंडामेंटल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। तो बिल्कुल इजी ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए इसका फंडामेंटल समझाते हैं आपको पहले। तो ये ट्रिक आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आप बिना ट्रिक को याद किए भी क्या है सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको दोनों तरीका आना चाहिए, फंडामेंटल भी आना चाहिए और आपको क्या है ट्रिक भी आनी चाहिए। हम लोग का फंडा यही है कि ट्रिक विथ एक्सप्लेनेशन, शुरू से चल रहा हम लोग का ट्रिक विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। केवल ट्रिक बता दिया और ट्रिक भूल गए, सवाल लगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में सफलता पानी है रियल में, तो आपको दोनों ही चीज़ें क्या है, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। फंडा क्लियर रहेगा तो क्या है, आप आसानी से किसी भी सवाल को क्या है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रिक याद रहेगा तो बेटर, नहीं याद है तो क्या है फंडामेंटल भी क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा फंडामेंटल तरीके से हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मान लीजिए कि माना आपका गंतव्य की दूरी क्या है, गंतव्य की दूरी d है, गंतव्य की दूरी d है, दूरी क्या हो गई d, यानी कि a और b के बीच में भी दिखाया था मैंने, इनके बीच की दूरी क्या हो गई d हो गई, ठीक है। तो बिना रुके चलने वाली ट्रेन की चाल, सब लिख रहा हूँ, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको सवाल लगाते समय, मैं समझाने की बस क्या है हर एक पॉइंट को लिख करके आपको समझा रहे हैं। लेकिन आपको सवाल अगर फंडामेंटल से भी लगाना होगा तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि कितनी आसानी से आप सवाल को लगा लेंगे। तो बिना रुके, ध्यान दीजिएगा, बिना रुके चलने वाली ट्रेन की चाल हो गई आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। और आपका एक ट्रेन क्या है जो रुक रुक के चल रही है, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन की चाल हो गई आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। अब जो है समय निकाल लीजिए दोनों का, ठीक है। दोनों क्या निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए। तो इसमें निकाल ले रहे हैं हम लोग कि आप जानते हो दोस्तों, यहाँ पे अगर समय निकालना होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी अब बटे क्या हो जाएगा चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा यहाँ से। तो पहली ट्रेन के लिए ना, बिना रुके चलने वाली ट्रेन का, बिना, सब लिख रहा हूँ आराम से बिल्कुल, ठीक ना, बिना रुके चलने वाली ट्रेन द्वारा लिया गया समय t1 बराबर, t1 का दे रहे हैं, तो क्या होगा, दूरी कितनी है d है, तो d अब बटे क्या है चाल कितनी इसकी है x, तो d बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है रुक रुक कर चलने वाली, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, ये है आपका, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, रुक कर चलने वाली ट्रेन के लिए लगा समय, इसको t2 बोल दे रहे हैं, t2 समय। तो यहाँ पे t2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, फिर वही दूरी बटे चाल, तो दूरी दोनों के लिए क्या है समान है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा d, और चाल क्या उसकी है, ठीक है, दूसरे के लिए क्या है चाल क्या है y है, तो d बटे क्या हो जाएगा y, d अपान y, ठीक है।
तो अब दोनों के जो बीच में रुक रुक के समय चल रही है, तो दोनों के बीच में क्या है, आपका समय का डिफरेंस होगा। तो जो रुक के चल रही है उसका टाइम क्या होगा, कुछ अतिरिक्त समय लगी। तो अगर हम कह दें कि अतिरिक्त समय निकाल लीजिए आप, अतिरिक्त लिया गया समय डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो यहाँ से आपका डेल्टा टी जो अतिरिक्त समय निकल के आ रहा है, डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 का मान क्या है बच्चों, D/Y माइनस T1 का मान क्या है, D/X। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D/X। देखो अंत में दोनों तरह क्या है, D है। ठीक है, तो D को क्या करेंगे, कॉमन कर सकते हैं, बाहर कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा D हो गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1/Y माइनस 1/X ये बचेगा। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप तो देखो x यहाँ पे जाएगा, x बन जाए x और y बन जा y और नीचे क्या होगा, x y हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, d बाहर हो गया, ऊपर क्या हुआ ब्रैकेट में x माइनस वाई, आप बटे में क्या हो गया, बटे में हो गया x y। ये क्या होगा, डेल्टा t का मान हो गया। इतना समय क्या है, अतिरिक्त लिया। तो किसने अतिरिक्त लिया, ये जो आपके रुक रुक के ट्रेन चल रही है इसी ने ना अतिरिक्त समय लिया है। जो ट्रेन रुक रुक के चल रही है उसी ने एक्स्ट्रा समय लॉस किया है। तो जो एक्स्ट्रा समय उसने लॉस किया है, अगर उसमें हम उसके द्वारा लिए गए समय से भाग दे देंगे तो प्रति घंटे रुकने का समय क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी समय किस में है, घंटे में है। ये भी जो आपका समय निकला है ये भी क्या है, घंटे में है। ये भी समय क्या है, घंटे में ही है। तो प्रति घंटे लिया गया अतिरिक्त समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए, प्रति घंटे लिया गया अतिरिक्त समय बराबर। ठीक है, इसको अगर टी कह दें तो अतिरिक्त समय क्या हो जाएगा, टी, जो कि आंसर हम लोग का है, टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी अपान क्या हो जाएगा, T2, डेल्टा टी अपान T2। ये है फार्मूला हम लोग का, डेल्टा टी अपान T2। अब मान रख दीजिए, तो T बराबर डेल्टा टी का मान आपके पास है, यहाँ पे निकाला आपने, क्या है, D है, x माइनस वाई है, अब बटे में क्या है, x y। इसके बटे में क्या लिखना हम लोग को है, T2 का मान कहाँ लिखा है आपने, ध्यान दीजिए, D अपान वाई। तो ये हो गया आपका D अपान क्या हो गया, y। तो ये भिन्न है और ये भी क्या है, एक भिन्न है। भिन्न के बटे भिन्न होता है तो उल्टा होकर क्या होता है, वो गुणा हो जाता है। तो आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, T बराबर, ध्यान दीजिएगा, D x माइनस वाई, अब बटे क्या है, x इंटू वाई है, x इंटू वाई। और जब इसको उल्टा करोगे तो y जाएगा ऊपर और d कहाँ होगा, नीचे। तो इस d से ये d कट जाएगा और इस y से क्या होगा, ये y कट जाएगा। तो आपका t बराबर यहाँ पे दिख रहा हो आप लोग को, तो ठीक है ना, दिख रहा है ना, t बराबर क्या हो जाएगा आपका, x माइनस वाई, अब बटे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटे क्या हो गया, x। ये हो गया आपका t का मान। तो सिंपल सा अभी जो ट्रिक लिखे थे देखो दोस्तों, वही आ गया। आपका जो अतिरिक्त समय है, अतिरिक्त समय लिया गया है, यहाँ दिख रहा है ना, अतिरिक्त समय क्या हो जाएगा, अतिरिक्त लिया गया समय t बराबर क्या हो गया दोस्तों, देखो यहाँ पे चालों का अंतर है कि नहीं, है ना, नहीं बोल रहे हैं आप लोग, चालों का अंतर, अब बटे क्या है, किसकी चाल है। ठीक है, आपका जो नियत चाल से ट्रेन चल रही थी, यक्स किसकी चाल माने हो, यक्स किसकी चाल है, जो बिना रुके चलने वाली ट्रेन की चाल। तो चालों का अंतर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिना रुके चलने वाली ट्रेन की चाल। ये हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, शब्दों में, और यहाँ पे आपने क्या है उसको
अंकों में लिखा ही है टी बराबर एक्स माइनस वाई बट्टे क्या हो गया एक्स हो गया, ये फार्मूला हो गया। ये किस में आया है, ध्यान देना है, घंटे में आया हुआ है। जब हमसे मिनट में पूछेगा तो उस घंटे को क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मिनट में हो जाएगा, और 60 गुणे 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो सेकेंड में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल डिटेल बताया मैंने धीमे धीमे आपको। ठीक है, आइए कुछ सवाल इस पर लगाएंगे तब जाकर के फंडा क्या होगा क्लियर होगा। ठीक है, ट्रिक याद रखेंगे आप। ठीक है, टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपन एक्स। ठीक है, या फिर फंडामेंटल है तो अभी देखिए फंडामेंटल से भी लगाएंगे, आपको सवाल लगा के दिखाएंगे, और ट्रिक से भी लगाएंगे। ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला हम लोग को नहीं है, दोनों ही क्या है बहुत आसानी से हम लोग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पे जो निकला हुआ है इसको भी देख लीजिए एक मिनट के लिए। जो अतिरिक्त समय है, ठीक है, तो यहाँ से निकल सकता है दोनों ट्रेनों द्वारा लिए गए समयों का अंतर मिल जाएगा। यहाँ से दोनों ट्रेनों द्वारा लिए गए समयों का अंतर हम लोग क्या यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ये आपका डी मालूम रहेगा तो क्या है डेल्टा टी का मान क्या आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले एक न्यूमेरिकल तो क्लियर होगा, बिल्कुल याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चाल समय और दूरी, कितना अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, है ना, पढ़ने में, और आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो, साथ दे रहे हो, तो ठीक है ना। सफ़र में क्या है हम सफ़र की ज़रूरत होती है, और आप ही लोग तो होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट तो ही होते हैं क्या टीचर के हम सफ़र, और बिल्कुल आप लोग साथ में ही है। जैसे अंश और आदित्य, अक्षत जो है, ठीक है, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। तो अक्षत जी मुस्कुराइए मत। ठीक है, सवाल पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। आइए एक क्वेश्चन जो है लिखते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं आपको। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन बिना रुके किसी गंतव्य को क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है ना, और एक दूसरी ट्रेन जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रुक कर उसी गंतव्य को जाती है। ठीक है, दो ट्रेनें यहाँ पे हैं। एक ट्रेन क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है किसी गंतव्य को ए से बी, है ना, ए से बी जाना है। तो एक ट्रेन क्या है, एक ट्रेन जो पहली ट्रेन है उसकी चाल क्या हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और जो दूसरी ट्रेन रुकी है जो रुक के जा रही है उसकी कितनी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या स्टॉपेज लेके जा रही है, रुक के जा रही है, बी पे डायरेक्ट नहीं जा रही दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रुक के जा रही ट्रेन वो कितने या जो प्रति घंटे कितने मिनट क्या है रुकती है, उसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ट्रिक की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ठीक है आप लोग को ट्रिक ही ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो ट्रिक क्या था हम लोग का, ट्रिक था हम लोग का टी इक्वल टू क्या एक्स माइनस वाई अपन क्या था एक्स। ठीक है, चालों का अंतर बट बिना रुके चलने वाली ट्रेन की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टी इक्वल टू निकालोगे तो आपकी बिना रुके चलने वाली ट्रेन यानी कि एक्स का 60 दिया हुआ है मान, और आपका दूसरी ट्रेन का चाल कितना है 45, तो 45 हो जाएगा। आप बिना रुके चलने वाली 60 है ना, तो ये क्या हो गई 60, सॉल्व कर लो इसको, 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा 15 होगा ना, और नीचे क्या है 60 है। तो ये किस में आएगा, आवर में आएगा, घंटे में आएगा, किस में आएगा ये घंटे में, ये आंसर हम लोग का मिलेगा। लेकिन पूछ किस में रहा है मिनट में, कितने मिनट रुकती है, तो हम लोग इसको मिनट में बदलेंगे। तो टी बराबर क्या है 15/60 इंटू क्या करेंगे 60, तो 60 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा यहाँ पे 15 मिनट। यानी कि हर घंटे पर ये ट्रेन क्या है 15 मिनट क्या है विश्राम करती है, रेस्ट करती है चलते हुए, है ना। हर घंटे पे 15 मिनट क्या है वो रुक के चलती है। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल तरीके से भी, ताकि समझ में हम लोग को आए। ठीक है, कि फंडा अगर ट्रिक भूल जाए तो फंडामेंटली कैसे इसको लगाया जाए। ठीक है ना, तो फंडामेंटल लगाने के लिए आपको दूरी मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए माना जो गंतव्य है, गंतव्य की दूरी कितनी है डी है ना। अब ये किलोमीटर में लीजिएगा, ठीक है, डी किलोमीटर है। तो अब आपका पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय t1 बराबर क्या हो जाएगा d/60 होगा। ऐसे ही दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय आपका t2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 बराबर क्या होगा
दूरी बट्टे चाल d/45 हो जाएगा। अब समय अंतराल देखेंगे, समय का अंतर देखेंगे, समय का अंतर कितना है दोनों में, डेल्टा टी जिसे कर रहे थे हम लोग, डेल्टा टी बराबर है ना आपका सिंपल ये हो जाएगा आपका d/45 माइनस d/60, घटाएंगे तो 60d हो जाएगा यहाँ पे, 60d माइनस 45d पूरे के अपन क्या है 45 इंटू क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो डेल्टा टी बराबर आपको मिल गया, d कॉमन कर लो तो 60 माइनस 45 करोगे तो क्या होगा, सीधे सीधे आपका 15d हो जाएगा, 15d अपन क्या है 45 इंटू क्या हो गया 60 हो गया। अब क्या है, इतना समय का अंतर है तो आपका रुकने का प्रति घंटे रुकने का समय, प्रति घंटे रुकने का समय t बराबर क्या होगा, डेल्टा टी बटे आपका t2। तो डेल्टा टी कितना है 15d बटे क्या हो गया 45 गुणे कितना 60, और यहाँ पे भाग देना है किससे t2 से, तो t2 से भाग देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 45 अपन क्या हो जाएगा d से d क्या कैंसिल, 45 से 45 कैंसिल, तो ये आपका t बराबर कितना आ गया 15/60, किस में आया ये घंटे में आया, तो t बराबर क्या है 15/60 गुणे 60 कर देंगे तो किस में हो जाएगा ये मिनट में हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा तो आपका t बराबर कितना 15 मिनट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप फंडामेंटल तरीके से भी लगाना हुआ तो क्या है बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इसको। आप आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तो इतना लिख के लगा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको बिल्कुल शार्ट सीधे सीधे लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर और शार्ट करना चाहोगे तो सिंपल आपका t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा d/60, आपका t2 इक्वल टू क्या हो गया d/45 है ना। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना लिखना चाहते हो है ना। डेल्टा टी निकालना होगा तो आपका क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 है ना। आप सीधे t इक्वल टू आपका t2 माइनस t1 अपन क्या हो जाएगा आपका t2 हो जाएगा है ना। बिल्कुल आसानी से क्या इसको निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अच्छा सोच पा रहे हो है ना। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इस पर, ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर क्वेश्चन उसी टाइप का है, ध्यान देना आप लोग, और इसको आप लोग भी साथ साथ में लगाइए कि एक ट्रेन बिना रुके किसी दूरी को क्या है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है जाती है, कोई दूरी को तय करती है, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन जो है, एक दूसरी ट्रेन आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है रुक कर उसी दूरी को जाती है। तो दूसरी ट्रेन क्या है प्रति घंटे कितने मिनट क्या है रुकती है। यदि गंतव्य की दूरी क्या है आपकी 720 किलोमीटर है तो दूसरी ट्रेन कितने समय बाद पहुंचेगी दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया है आपको समझने के लिए बस, ठीक है, कि आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो। तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला अगर ट्रिक आपको याद है तो t इक्वल टू क्या ट्रिक था आपको याद है ना, x माइनस वाई अपन क्या था, x कितना सिंपल, ठीक है ना, प्रति घंटे रुकने वाला जो समय है उसको निकालने के लिए x माइनस वाई अपन x कर देंगे तो आपका t इक्वल टू क्या हो गया आपका 120 है ना, माइनस आपका क्या हो गया 60 अब बटे कितना 120। बिना रुके चलने वाली जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी 120 है, तो आपका t इक्वल टू कितना हो गया 60 अपान क्या हो गया 120। 120 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा 60 आएगा, नीचे क्या 120 है, ठीक है। 0 0 कट गया, 6 कम 6 से 2 के 12 यानी कितना 1/2 घंटे, 1/2 घंटे। अगर मिनट में पूछेगा तो t बराबर क्या होगा आपका आधा घंटा है यानी कि कितना 30 मिनट, कितना 30 मिनट निकालना होगा। तो क्या करो इसमें 60 उड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये घंटा क्या होगा अब किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा, किस में मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट होगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। फंडामेंटल अब आप देख चुके हो तो फंडामेंटल लगाने की जरूरत हम नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको फंडामेंटल लगाना ही है तो लगा सकते हो। t1 बराबर क्या हो गया d/120, आपका t2 बराबर क्या हो गया d/60 हो गया, ठीक है। डेल्टा t बराबर क्या हो जाएगा आपका या फिर सिंपल सा d/60 माइनस d/120, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 120d माइनस 60d हो जाएगा, होल टू पर क्या हो जाएगा 120 इंटू 60, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60d अपन 120 इंटू क्या हो गया 60 से 60 काट सकते हो तो बचा क्या d/120 बचा।
अब हमें क्या निकालना है, टी आपका प्रति घंटे रुकने वाला समय निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या होगा आपका, डेल्टा टी अपन क्या हो जाएगा T2, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या निकला है, D/120, और T2 का मान इसके बटे में करोगे कितना, D/60 करोगे तो ये भिन्न के बटे भिन्न है, क्या होगी, गुणा हो जाएगी। तो क्या होगा, D/120 इंटू 60/D, तो D से D कटेगा और 60 बन जा 60, 60 जा 120, 1/2, ये किस में होगा आपका, घंटे में होगा। इसको क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 60 से, तो किस में हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा, कितना आएगा, 30 मिनट, है ना। T इक्वल टू 30 मिनट हो जाएगा। तो फंडामेंटल और ट्रिक दोनों ही तरीके से देख लिया आपने, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और इस पर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों।